क्या आप जानते हैं, एक ऐसा योद्धा था जिसे मारना असंभव था, जिसके सिर को जमीन पर गिराने वाला उसी क्षण मर जाता था, लेकिन फिर भी अर्जुन ने उसे मार दिया। कैसे? अगर आपको महाभारत की ऐसी रणनीतिक और रहस्यमयी कथाएं पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा विद वैल्यूज पर। आज हम जानेंगे महाभारत की सबसे चौंकाने वाली और रहस्यमयी मृत्यु, जयद्रथ वध की कथा। ये कहानी है वरदान और श्राप की, रणनीति और धर्म की, और उस क्षण की जहां श्री कृष्ण की बुद्धि ने असंभव को भी संभव बना दिया। जयद्रथ सिंधु देश के राजा थे और उनका विवाह धृतराष्ट्र की पुत्री दुश्शला से हुआ था। उनके जन्म और उनके पिता के वरदान की कहानी इस प्रकार है। जयद्रथ का जन्म सिंधु नरेश वृद्धक्षत्र के यहाँ बहुत कठिन तपस्या और व्रतों के बाद हुआ था। उनके जन्म के समय एक आकाशवाणी हुई थी कि ये बालक बहुत प्रतापी राजा बनेगा, लेकिन भविष्य में एक महान युद्ध के दौरान एक अत्यंत पराक्रमी योद्धा के हाथों इसका वध होगा। अपने पुत्र की मृत्यु की भविष्यवाणी सुनकर राजा वृद्धक्षत्र बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने पुत्र की रक्षा के लिए घोर तपस्या की और एक ऐसा सुरक्षा कवच या वरदान मांगा जो किसी के लिए भी उन्हें मारना असंभव बना दे। जो कोई भी जयद्रथ का मस्तक काटकर उसे पृथ्वी पर गिराएगा, उस व्यक्ति का मस्तक भी उसी क्षण 100 टुकड़ों में फट जाएगा। महाभारत युद्ध के 14वें दिन जब अर्जुन ने जयद्रथ का वध करने की प्रतिज्ञा ली, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस वरदान के बारे में बताया। श्री कृष्ण की सलाह पर अर्जुन ने इस प्रकार बाण चलाया कि जयद्रथ का कटा हुआ सिर सीधे उसके पिता वृद्धक्षत्र की गोद में जाकर गिरा, जो उस समय समंत पंचक क्षेत्र में संध्या वंदन कर रहे थे या तपस्या कर रहे थे। जैसे ही वृद्धक्षत्र अपनी गोद से उठे, जयद्रथ का सिर अनजाने में जमीन पर गिर गया। वरदान के अनुसार जयद्रथ का सिर जमीन पर गिरते ही उसके पिता वृद्धक्षत्र का सिर भी 100 टुकड़ों में विभक्त हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। वीडियो को लाइक करें,